लगातार बिश्नोई जैसे मानसिक ग्रस्त अपराधियों को बचाने का काम केंद्र एवं भाजपा शासित गुजरात सरकार द्वारा की जा रही है। अगर कानून में कहीं पर जगह है तो लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर निकालकर आम जनता के हवाले किया जाए। एक सीधा सवाल है, साबरमती जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के सेल में बंद लॉरेंस जैसे अपराधियों को हिम्मत कहां से आई कि वो जनप्रतिनिधियों एवं सेलिब्रिटीज को डायरेक्ट जान से मारने की धमकी ही नहीं दे रहा है बल्कि हत्याएं करवा रहा है। उपरोक्त बातें दरभंगा के डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और गुजरात सरकार दोनों मौन बैठी है। अगर बिहार के लाल और हमारे आदरणीय नेता सांसद पप्पू यादव जी का बाल भी बाका हुआ तो इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार केंद्र सरकार होगा। उनके कार्यकर्ता के अलावा संपूर्ण बिहारी उन पर जान न्यौछावर करने को तैयार बैठे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार अविलंब स्पीडी ट्रायल चलाकर ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा सरेआम दे। ब्यूरो रिपोर्ट HDNN न्यूज दरभंगा। हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी जन जन के नेता हैं, जन जन के दिल में बसते हैं और ये तुच्छों के मैं तो तुच्छा ही कहूँगा इसको। जो हमारी गोदी मीडिया है उसको एक भयावह तरीके से दिखा रही है। जिसके बारे में चर्चा करना उस पर चर्चा नहीं करती, जिस पे चर्चा नहीं करना उस पर पूरा खर्चा करके उस पर चर्चा करती है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देख लीजिए कि गुजरात के साबरमती जेल में वो हाई सिक्योरिटी में उसको वो वहाँ अंडर कस्टडी है और फिर उसके लोग जो है धमकी देते हैं और वो पूरा संचालन कर रहा है। अभी तो न्यूज में ये भी आया था कि भाई 700 से ज़्यादा गुर्गे उनके पास मौजूद है। जब जहाँ चाहे वो मतलब अपना आतंकी खेल वो कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम देश के, मैं तो सीधे बोलूँगा कि जो हमारे देश के प्रशासन के जो हेड हैं हमारे गृह मंत्री साहब, ये ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से जो है लोग किसी आदमी को टारगेट करें या उनके खिलाफ कोई जाता है उसको वो टारगेट करें। लॉरेंस का ये हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे नेता को टारगेट करे या उनके बारे में कुछ बोले। अगर वो कुछ बोलता है तो ये पूरे बिहारियों को बोल रहा है। अभी देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने जो मर्डर किया वो हमारे कितने अच्छे सिंगर, कितनी अच्छी आवाज़ और कितना टॉप क्लास का वो मतलब गाते थे, क्या सूफी गाते थे, उसके साथ साथ वो पॉप गाते थे। लेकिन मूसावाला का मर्डर होने के बाद एक देश में एक मैसेज चला गया, उसको उसी वक्त जो है ख़त्म करने की ज़रूरत थी, कैद करने की ज़रूरत नहीं थी, ख़त्म करने की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं करते, बल्कि उसको दामाद की तरह रख करके उसके नाम का पूरा यूज़ किया जा रहा है ताकि इसका फ़ायदा इलेक्शन में डायरेक्ट उठाया जा सके। उसका मिसाल सीधे तौर पर बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसका सीधा मिसाल यही जाता है कि वो जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के उसका खात्मा करवा दिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट संलिप्तता जो है वो गुजरात सरकार के साथ साथ हमारे केंद्र सरकार का भी है। ये तो सीधा सवाल उठता है कि एक क्रिमिनल जो साइकिक क्रिमिनल है वो वो पूरा अपना जो है नेटवर्किंग देश विदेश में वहां से बैठ के चला रहा है। इसका मतलब है कि जब तक गवर्नमेंट हाथ नहीं होगा तब तक आगे कोई कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले प्रेस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा क्रिमिनल इस देश में तो होना नहीं चाहिए। पहला। दूसरी बात यह है कि अगर उसको इतना ही गुर्दा है तो सरकार उसको जेल से बाहर निकाले और तब वो चैलेंज करे कि मैं पप्पू यादव को चैलेंज कर रहा हूँ। फिर उसके समझ में आएगा कि देश के अंदर में सेवा करने वाले का पल्ला भारी है या जो लोगों को धमका करके डराने का काम करे उसका पल्ला भारी है। मैं सिर्फ सरकार से डायरेक्ट केंद्र सरकार से मैं चाहता हूं कि सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को स्पिरिट ट्रायल चला करके उसको फांसी दिया जाए ताकि देश में जो भय पैदा कर रहा है उससे लोगों के बीच में जो है लोग भयमुक्त हो और लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि संविधान और सुरक्षा से बढ़ के देश में कुछ भी नहीं। पप्पू यादव जी को धमकी मिलता रहता है, ऐसा नहीं है। हर अच्छे काम करने वाले को लोग टारगेट करते हैं। जो भी
जो भी बुरे लोग होते हैं। मैं लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमको पप्पू यादव जो दूर की बात है, वो हमारे आदरणीय नेता हैं पप्पू यादव जी, उनके बारे में तो सोचना दूर की बात है। अगर कि हिम्मत है तो तुम दरभंगा में पहले मुझे टारगेट करके दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे टारगेट करके दिखाओ, फिर मैं समझूंगा या क्या समझेगा कि बिहारियों में गुर्दा है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे माननीय नेता, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अब एक बिहारी को तुम चैलेंज कर रहे हो, एक बिहारी का तुमने वहां मर्डर किया, और आज बिहारी को तुम चैलेंज करोगे तो बिहारी लोग चुप के नहीं बैठेंगे। और याद रखना, इस साफ लफ्जों में मैं तुमको धमकी दे रहा हूं कि तुम सरकार के गुर्गे हो। अगर हिम्मत है तो निकलो और तब चैलेंज करके बताओ, तो तब तुमको समझ में आया कि देश में कितने शेर जिंदा हैं। नागपुर पे कुछ बोलते नहीं हो, सॉरी मणिपुर पे तो तुम कुछ बोलते नहीं हो। कश्मीर से जो डीएसपी आतंकवादी को लेकर दिल्ली में आता है, उस पर तुम कुछ बोलते नहीं हो और अपने आप को बोलते हो राष्ट्रवादी हैं। तुम राष्ट्रवादी नहीं, तुम देश के सबसे ज्यादा शोषित करने वाले मानसिक तौर पे बिगड़े हुए तुम अपराधी हो, अपराधी छवि के हो, जो आतंक फैलाना चाहते हो। और उसमें तुमको केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट इसका सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को अविलंब फांसी, स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी देना चाहिए।